नमस्कार दोस्तों जीवन सफल बनाना चाहते हो, जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो 25 से 50 साल की उम्र में आपको 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे तजुर्बे के द्वारा मैं बता रहा हूं आपको कि जो ही आपकी 25 साल की उम्र आती है त्यों ही आप इनमें से एक काम शुरू कर दीजिए। 40 साल के होते हैं दूसरा काम शुरू कर लीजिए, और 50 साल के होते हैं तब तक तीसरा काम शुरू कर लीजिए। आपकी लाइफ इतनी शानदार हो जाएगी कि आप ताज्जुब करेंगे। और मैं तो हो सकता है तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर आप ये जरूर कहेंगे कि वाह दादाजी, आपने बहुत ही शानदार जीने का तरीका बताया था। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोगों ने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, एक एक रुपए के लिए तरसते रहे, परेशान होते रहे और पैसा कमाने के लिए विदेश तक गए। इराक, ईरान, दुबई, मस्कत, कितनी जगह बताऊं आपको, मगर फिर भी बुढ़ापा उनका ज्यों का त्यों ही रहा। कारण क्या था? उनको 3 काम जो मैं बताना चाहता हूं, वो 3 काम उन्होंने कभी अपने जीवन में शुरू नहीं किए। और जिन लोगों ने ये 3 काम शुरू किए उन लोगों ने उनका बुढ़ापा बड़ा शानदार बीता। आराम से घर में बैठे रहे। 70 की उम्र आते आते, 60 की उम्र आते आते, 65 की उम्र आते आते वो आराम से फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करके सारे अपने खर्चे निकाल करके घर के बच्चों को व्यवस्थित पढ़ा करके आराम से बैठे हैं। दोस्तों, वो 3 काम कौन से हो सकते हैं? पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, नौकरी आपकी लगी हुई है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है तो, प्राइवेट नौकरी है तो सोचने की जरूरत है, क्या ये नौकरी अपन जीवन भर कर पाएंगे? नंबर 2, क्या जीवन इसी नौकरी से निकल जाएगा? नंबर 3, क्या इस नौकरी के भरोसे अपन लाइफ सिक्योर्ड कर सकते हैं? यदि हां तो नौकरी कीजिए। और यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपके नाम में आते हैं तो मेरे साथ 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। कोई ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सुनते जाइए। मैं बताता जाता हूं, आज से ही सही, छोटा ही सही, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटा ही सही, कम इन्वेस्टमेंट का ही सही। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना आपके पास पैसा है उनसे कोई एक बिजनेस शुरू कर लीजिए। आप कहेंगे 1000, 2000, 5000 में कौन सा बिजनेस होता है? होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जो आप 500 रुपए जेब में डाल करके भी कर सकते हैं। मैंने एक आदमी को आवाज लगाते हुए देखा, वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। मैं गली, मेरे घर के नुक्कड़ पे गया, देखा क्या आवाज लगा रहा है। उस आदमी ने एक थैला अपने कंधे पे टांग रखा था। ऐसा थैला जो जब हम पढ़ते थे उस समय स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग हुआ करता था हमारा, यानी पायजामा जब बेकार हो जाता था तो उसका एक पांचा काट करके उसके नीचे से सिलाई करते थे, ऊपर से सिला हुआ था तो 2 डस लगा लेते थे। वैसा थैला उसने कंधे पे टांग रखा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बेच रहा है, आवाज कुछ लगा रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उसको रोका, भैया क्या बेच रहे हो? बोले अंकल जी बेच नहीं रहा, खरीद रहा हूं। मैंने कहा क्या खरीद रहे हो? बोले ये सिर के बाल खरीद रहा हूं। दोस्तों, मुझे भी हंसी आई, आपको तो आनी ही है। उसने कहा सिर के बाल खरीद रहे हूं। मैंने कहा किसके सिर के बाल? बोले कोई के ही सिर के हो, लंबे बाल होने चाहिए, चाहे लेडीज के हो चाहे जेंट्स हो, इसमें कोई सवाल नहीं है, मगर होने चाहिए लंबे। तो मैंने कहा औरतें जो घर में कंघी करती हैं उस समय? हाँ। बोले वो गुच्छे के गुच्छे वैसे के वैसे लेता हूँ गंदे। मैंने कहा क्या भाव लेते हो? बोले 7,000 रुपए किलो। कितने भाव? क्या भाव? 7,000 रुपए किलो। मैंने कहा इनका क्या करते हो? बोले ये तो मेरे को भी पता नहीं करते, यहां से लेकर कहाँ जाओगे? बोले मैं बड़े स्टेट का नाम बताया उसने, वहां जाके बेचूंगा। क्या भाव बेचोगे? बोले 12,000 रुपए किलो में। मैंने कहा इतना महंगा? बोले हाँ। कितने बाल ले लेते हो दिन भर में? बोले 1 किलो तो ले ही लेता हूँ।
और 1 किलो बाल खरीद करके बेच देता हूं, यानी 5,000 रुपये रोज के कमाता है। मैंने कहा खर्चा जेब में कितना रखते हो? बोले 10,000 रुपये रखता हूं। पीछे थैले में क्या है? बोले एक छोटी सी ताकड़ी है, छोटा सा कांटा ले रखा था और 150 ग्राम के बाट लग रखे थे, 25 ग्राम 50 ग्राम और 100 ग्राम 3 बाट थे। उसके बाद ये लीजिए, हो गया बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। स्किल चाहिए आपको, तरीका चाहिए आपको। ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं। दूसरा काम, वीडियो लंबा नहीं हो जाए ये ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं। दूसरा काम, आपको 25 से 50 साल की उम्र में 2 कमरों का घर बना लीजिए, केवल 2 कमरों का घर। चाहे कच्चा बना लीजिए, पक्का बना लीजिए, अपना घर जरूर बना लीजिए। किराए में कितने दिन जिंदगी काटोगे? वैसे अपने यहाँ कहावत है, ये शरीर भी किराए का है, तो घर तो कम से कम अपना बनाओ, ताकि आपके जाने के बाद में आपके बच्चे उस घर में आराम से रह सके। जब आप काम पर से आते हो बड़े बेचैन रहते हो, मकान वाली क्या पता क्या कहेगा, बच्चों ने दिन भर क्या क्या उद्यम किए हैं, वो सारी शिकायतें आपको सुनाता है। मेरा बच्चा जब छोटा था तब दीवारों पे लिखता था कुछ, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने लग गया तो वो लिखने लग गया दीवारों पे। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा किराए का मकान है। बोला अपना घर कब होगा? देखिए, मेरे तब तक मकान बनाएंगे कि मेरे को सोच नहीं थी, मगर जब मैं हर रोज आता वो कहता था पापा अपना घर कब होगा? मैंने कहा बेटे तुम्हें क्या चिंता है घर की? क्या मम्मी मेरे को दीवार पे कुछ लिखने नहीं देती। क्यों? कहती है किराए का घर है। दोस्तों, यहां से मेरे दिमाग में आया कि एक घर अपना होना चाहिए, और मैंने छोटा सा 2 कमरों का घर बनाया और आज उस घर में आराम से रह रहा हूं। आप भी एक छोटा सा मकान बना लीजिए। और तीसरा, जब आप 50 की उम्र तक आ जाएं तो कुछ ऐसी पैसिव इनकम का जुगाड़ कर लीजिए जो आपको जिंदगी भर कमा करके दे सके। आप बीमार हैं तो भी वो आपकी पैसिव इनकम चलती रहे, आप अस्वस्थ हैं तो भी आपकी पैसिव इनकम चलती रहे, आप कहीं बच्चों की शादियों में व्यस्त हो जाएंगे 50 साल की उम्र में, तब भी आपकी वो पैसिव इनकम चलती रहे। पैसिव इनकम किसके कहते हैं? वो इनकम जो रात और दिन चलती रहती है। चाहे आपने FD करवा दी बैंक में, वो आपका बैंक का इंटरेस्ट रात और दिन चलता रहेगा, यानी 24 आवर्स वो रुकेगा नहीं। वैसे ही आपने एक छोटा सा मकान बना दिया, यदि आपके पास पैसे हैं तो छोटा सा मकान बना लीजिए, उसका किराया रेंट आपको आता रहेगा। वैसे ही और बहुत से तरीके हैं जो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आपको कभी फुर्सत मिले तो जरूर देखिएगा। नमस्कार।